सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूर में आपका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे और जानेंगे अच्छे से परमेश्वर वचन में क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, उस प्रेम के बारे में जो सीखने आ रहे हैं उस प्रेम से हम आराधना करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक सॉन्ग गाते हैं, आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे नई सांस देने के लिए धन्यवाद, मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करना पूरे दिन संभालने के लिए, आप खौफ खतरे एक्सीडेंट से बचाने धन्यवाद। प्रभु जो वचन मैं तेरे लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर के दिलों में प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए प्रभु, उनके जीवन में काम करे, बैठ जाए परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे कुछ। आज मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपको प्रेम के बारे में, मेरा विषय जो है प्रेम, कि आज मैं प्रेम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेम है क्या चीज़ और प्रेम का मतलब क्या है, और प्रेम जब हम किसी से करते हैं तो उसका उत्तर क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है। तो आज उसका मतलब क्या होता है कि प्रेम कितने प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए आज मैं खोलूंगा बाइबल के वचन से, जैसे बताना चाहता हूँ आपको मैं कि एक युवक के लिए यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक है कि वह एक युवती को पाने की इच्छा रखे। विपरीत ध्रुव एक दूसरे से आकृत करेंगे ही।
पर कुछ जोखिमों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अनगिनत युवक युवतियां प्रथम दृष्टि में ही अपनी भावनाओं बहकर अभिलाषाओं में की शिकार हो चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर वचन, क्या कह रहा है यहाँ पर सुनिए कि आकर्षित करें पर कुछ जोखिमों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अनगिनत युवक युवतियां प्रथम दृष्टि में ही अपनी अभिलाषाओं में के शिकार हो चुके हैं, समझदारी से काम लेने में असफल होते हैं। एक बुद्धिमान छात्र अवश्य घोषित करेगा कि मुझे रोमांस के चक्कर में फंसने के लिए कोई समय नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रेम यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यही कोशिश करेगा कि मुझे रोमांस के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस रोमांस पढ़ने की। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, यही देखते हम प्रेम कि जरा से भी हमारे किसी से आंख मिली, दिल दिया, प्यार हुआ, उसके बाद हम उसको फिर वही रोमांस मूड में ले जाते हैं। लेकिन क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति यही कहता है कि नहीं, मुझे अभी इस चीज का समय नहीं है, मुझे रोमांस में नहीं पढ़ना है। क्योंकि रोमांस में पढ़ने के बाद इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। उसके बाद फिर वो चीजें दिखाई नहीं देती जो उसको दिखाई देनी चाहिए, उसकी बुद्धि काम करना है। क्योंकि वो सिर्फ वो चीज के लिए उसी चीज बारे में सोचता है, रोमांस रोमांस रोमांस। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करेगी, क्या तुम मेरे लिए वैसा करेगी? नहीं, ये सबसे पहले प्यार का एक वैसा सबसे बेकार कदम, असफल कदम है प्यार का ये। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बुद्धिमान छात्र अवश्य घोषित करे कि मुझे रोमांस के चक्कर में फंसने की कोई समय नहीं है, और वह अपने छात्र जीवन के समय का पूर्ण सदुपयोग अध्ययन में ही करेगा। नियमित उपस्थिति और कठोर परिश्रम के उपरांत में भी अनेक विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्णित होने में असफल होते हैं। आजकल की अधिक प्रतिस्पर्धा वाले दिनों में मात्र उत्तीर्ण हो जाने की किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब तुम्हारी पढ़ाई समाप्त हो जाए और तुम नौकरी पाकर स्थापित हो जाओ, तुम अपने माता पिता तथा बुजुर्गों की सहायता से एक उपयुक्त लड़की ढूंढना, अपने विषय के लिए अभी से प्रार्थना करना आरंभ करो। मेरी पुस्तक ईश्वर रूप भाग्य दो के। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाँ, हर एक जवान के पुरुष में ये इच्छा जागती है कि वह किसी लड़की को पसंद करे, वह उसे पसंद करे और वो अपनी शादी करे उससे, ताकि एक अच्छा जीवन पाए। क्योंकि शादी से पहले जब एक दूसरे प्यार होता है तो हम उससे एक दूसरे की फीलिंग को जान लेते हैं, एक दूसरे बारे में से जान लेते हैं। बट क्या होता है कि देखो ये चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। क्या मैं कहना चाहता कि जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जब तुम अपने कुछ बन जाओ, जब तुम किसी लायक हो जाओ, अब जब माता पिता तुम्हारे बुजुर्ग हो गए हों, तुम्हारे घर में दादा दादी बुजुर्ग हो, तब उनकी इच्छा के अनुसार उनसे प्रेयर करो और उस चीज़ के लिए कि प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे ऐसी लड़की दे कि जो तेरे में बनी रहे और जो मेरा आदर करे, मैं उसका आदर करूं और पति पत्नी के प्रेम के बंधन को मैं इसको निभा के चल सकूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, बट प्यार को गलत तरीके से ले जाना गुनाह है। तो मैं क्या कहना, किसी लड़की से प्यार होने पर भी उसे किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए यहाँ पर कि किसी लड़की से मानिए अगर हमें प्यार हो गया मगर किसी कारणवश उसे शादी नहीं हो पाती है, तब लाड़ प्यार से स्पर्श करने का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने किसी लड़की शादी से पहले प्यार किया, ठीक है, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार किया, क्योंकि प्यार कहते हैं ना कि अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। मान के चलिए आप उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके साथ आप रोमांस कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसको टच भी कर चुके हैं, छू भी चुके हैं, उसको हर काम उसके साथ में कर चुके हैं, ठीक है। बट क्या होता है, अब किसी कारणवश अगर आपकी शादी उसके साथ नहीं हो पाती है, तो वो जो टच करने का प्रभाव है, जो रोमांस करने का प्रभाव है, उसके जीवन पे कितना असर पड़ेगा। आप सोचिए, इस चीज के लेकर सोचिए कि कितना असर, बुरा प्रभाव उसके जीवन पड़ेगा, ठीक है। और बदनामी अलग होगी। जोखिम इस बात की है कि लाड़ प्यार प्रारंभ हो जाए तो वहीं सीमित नहीं रह पाता। अब क्या बात है कि जब लाड़ प्यार बढ़ता है, अंधापन बढ़ता है, तो जरूर रोमांस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सीमन नहीं बात, शीघ्र ही अपनी चरम सीमा भी लांग जाता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए इस बात को। जब लाड़ प्यार बढ़ता है, ठीक है, तब एक की तरफ नाव बह रही है भाई, बहते जाओ। मुझे तुझसे बहुत प्यार हो गया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता, मैं तेरे बिना रह नहीं पाता,
मैं तेरे बिना ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम मुझे नहीं मिली। अब भैया प्यार करते 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 वो अपनी चरम सीमा भी लांग जाते हैं, अपनी चरम सीमा लांग जाते हैं। क्या होता है, क्या हम स्वर्गदूत हैं? अरे नहीं बाबा, हम स्वर्गदूत नहीं हैं। यदि तुम्हारी मंगनी भी हो गई हो तो विवाहित जीवन के साहिक सुख के आनंद के वैवाहिक सया स्वागत के लिए आरक्षित क्यों ना हो। यदि तुम दोनों में अपने सही से पहले ही एक दूसरे पाखंडी ठहरे हो, यदि तो तुम दोनों ने अपने शरीर को पहले से ही एक दूसरे के न्योछावर कर दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर, सुनिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यदि तुम दोनों ने अपने शरीर को पहले से ही एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया है तो तुम उस समय परमेश्वर और मनुष्य के दोनों के पाखंडी ठहरोगे। अब क्या कह रहा है देखो, हर धर्म में हर एक बुक, हर एक किताब सबसे पहले यही कहती है कि शादी से पहले रोमांस नहीं करना चाहिए, शादी से पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बदनामी होती है। तुम परमेश्वर के प्रति पाखंडी ठहरोगे, मनुष्य के प्रति भी पाखंडी ठहरोगे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब परमेश्वर के मंदिर में पास्टर साहब तुम्हारी शादी वैवाहिक संकल्पों को तुमसे बुलवाएंगे, इसलिए अपने आप पर अंकुश रखो। पश्चाताप संस्कृत इस मामले में आदर्श नहीं है कि तुम्हारे भविष्य के जीवन के लिए परमेश्वर वचन में से एक से सलाह देना चाहूंगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पे संपूर्ण मन से भरोसा रख। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। क्या कह रहा परमेश्वर, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पे संपूर्ण मन से भरोसा रख, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वही तेरे लिए सब सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ये पहला भाग हो गया। आइए मैं आपको दूसरे भाग में ले चलता हूँ। सबके जय मसीह की आमीन। गॉड ब्लेस यू।